भारत विविध जीव जंतुओं का देश है, जहां प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्ट जैव विविधता पाई जाती है। भारतीय संविधान ने राज्य को उनके सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को पहचान देने हेतु राज्य प्रतीकों को मान्यता प्रदान की है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण पहचान है राज्य पशु। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का राज्य पशु है दलदली हिरण, जिसे सामान्यतः बारहसिंगा कहा जाता है। ये हिरण प्रजाति अपनी विशिष्टता, दुर्लभता और धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारण भारतीय समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम लुसर्वस डुआउसेली है। ये प्राणी हिरण परिवार से संबंधित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसके सींगों पर कई शाखाएं निकलती हैं। प्रायः वयस्क नर बारहसिंगा के सींगों में 12 शाखाएं होती है। इसी कारण इसे बारहसिंगा या बारहसिंगा कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में स्वैम्प डियर कहा जाता है, क्योंकि ये दलदली या नम भूमि वाले घास के मैदानों में निवास करना पसंद करता है। बारहसिंगा भारत के उत्तरी और मध्य भाग में पाया जाता है। इसका प्रमुख आवास है उत्तर प्रदेश दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी कतरनिया घाट अभयारण्य, मध्य प्रदेश कान्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा रिजर्व। पहले ये नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में कुछ हिस्सों में पाया जाता था, परंतु अब इसकी संख्या घटकर केवल भारत तक सीमित हो गई है। IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार इसे संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। इनमें नर का औसतन वजन 170 से 280 किलोग्राम और मादा का वजन 130 से 150 किलोग्राम तक होता है। शरीर की लंबाई 1.8 से 2.1 मीटर और कंधों की ऊंचाई 1.2 मीटर तक होती है। बारहसिंगा की सबसे प्रमुख पहचान उसके सींग है। वयस्क नर के सींगों पर सामान्यतः 12 शाखाएं होती हैं, किंतु कुछ में 20 तक शाखाएं भी देखी गई हैं। मादाओं में सींग नहीं होते। गर्मियों में शरीर का रंग हल्का पीला भूरा होता है। सर्दियों में कोट घना और गहरा भूरा हो जाता है। बच्चों पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं और दलदली क्षेत्रों में आसानी से घूम सकते हैं। दौड़ने में तेज, लेकिन लंबे समय तक दौड़ने की क्षमता सीमित है। बारहसिंगा शाकाहारी होता है। इसका प्रमुख भोजन है नरम घास, जल पौधे, दलदली क्षेत्रों में मिलने वाली कोपले और पतिया। ये झुंड में रहता है। एक झुंड में प्राय 10 से 20 सदस्य होते हैं। प्रजनन काल में नर बारहसिंगा मादाओं के लिए आपसी संघर्ष करते हैं। प्रजनन का समय सामान्यतः अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। मादा लगभग 7 से 8 माह की गर्भावस्था के बाद एक शावक को जन्म देती है। शावक जन्म के समय धब्बेदार होते हैं। नर 3 से 4 वर्ष की आयु में पूर्ण विकसित होकर प्रजनन योग्य होते हैं। जीवन प्रत्याशा लगभग 20 से 25 वर्ष तक होती है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसे शामिल किया गया है। इसे मारना या नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश इसके प्रमुख संरक्षित क्षेत्र हैं। भारत सरकार और WWF जैसी संस्थाओं द्वारा विशेष संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये दलदली पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख अंग है। घास चरकर घास भूमि को संतुलित रखता है। ये शिकारी प्राणियों, बाघ, तेंदुओं के लिए प्राकृतिक शिकार है। इसकी उपस्थिति जैव विविधता और प्राकृतिक संतुलन का प्रतीक है। हिरण को पवित्र और सात्विक पशु माना गया है। अनेक पुराणों में हिरण का उल्लेख भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा से संबंधित कथाओं में मिलता है। ऋग्वेद में हिरण को हरिणय कहा गया है और इसे तेज, कोमल और सौम्यता का प्रतीक माना गया है। 12 सींगों वाला हिरण समय के 12 महीनों का प्रतीक माना गया है। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किया था। वहाँ का प्रतीक चिन्ह है धर्म चक्र और हिरण। बौद्ध धर्म में हिरण करुणा, शांति और अहिंसा का प्रतीक है। मध्य प्रदेश की गौंड जनजाति में बारहसिंगा को पवित्र माना जाता है। इसे वन का रक्षक और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। विवाह और फसल उत्सवों में इसे सिंगों की आकृति का उपयोग शुभ चिन्ह के रूप में होता है। धार्मिक कथाएं और लोक कथाएं। शिव पुराण से संबंधित कथा बारहसिंग और 12 आदित्य का प्रतीक। शिव पुराण में उल्लेख आता है कि जब कामदेव ने शिवजी जी के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया तो शिवजी जी के तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव भस्म हो गए। इसके बाद शिवजी जी समाधि में चले गए और लंबे समय तक तपस्या में लीन रहे। उस समय देवताओं और ऋषियों ने प्रार्थना की कि शिवजी जी का ये तप संसार को असंतुलित न कर दे। शिवजी जी को ध्यान से बाहर लाने के लिए उन्होंने एक विशेष रूप धारण किया, हिरण मृग। कथा के अनुसार शिवजी जी स्वयं भी कभी कभी हिरण रूप में प्रकट होते थे और उनकी ये छवि कैलाश पर्वत पर भी पूजी जाती है। शिव के हाथ में प्राय मृग हिरण को दिखाया जाता है, जो उनकी करुणा और सात्विक शक्ति का प्रतीक है। बारहसिंगा के 12 सिंगों को प्रतीकात्मक रूप से 12 आदित्य, सूर्य के 12 रूपों से जोड़ा जाता है। ये 12 महीने और काल चक्र का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यता है कि शिव जी ने हिरण का रूप लेकर 12 आदित्यों की शक्ति का अनुभव कराया, जो बारहसिंगा में 12 सिंगों के रूप में दिखाई देती है। इसलिए शिव भक्तों के बीच बारहसिंगा को समय, काल और ऋतु परिवर्तन का प्रतीक माना गया है।
बौद्ध धर्म और सारनाथ की कथा, धर्मचक्र परिवर्तन और हिरण। बौद्ध परंपरा में हिरण का महत्व विशेष रूप से सारनाथ से जुड़ा हुआ है। जब भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद उन्होंने काशी वाराणसी के पास स्थित सारनाथ के मृगदाब हिरण उद्यान में अपने 5 शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया। ये उपदेश ही कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन। इस अवसर पर बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। चूंकि ये शिक्षा हिरण उद्यान में दी गई, इसलिए बौद्ध धर्म में हिरण को करुणा, शांति और धर्म की पहली गूंज का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध कला और स्थापत्य में अक्सर 2 हिरणों के बीच धर्मचक्र दर्शाया जाता है। ये चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि धर्म सत्य संसार में घूमता रहता है और हिरण उसकी शांति और करुणा के रक्षक है। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए उस समय न केवल मनुष्य बल्कि हिरण और पक्षी भी एकत्र हुए थे। उत्तर प्रदेश का दुधवा क्षेत्र और वाराणसी, जहाँ सारनाथ स्थित है, दोनों ही स्थान बारासिंगा के प्राकृतिक आवास के क्षेत्र में आते हैं। इस कारण स्थानीय लोग मानते हैं कि सारनाथ का मृगदाब कभी बारासिंगा जैसे दलदली हिरणों का निवास स्थल रहा होगा। आज भी सारनाथ के मंदिरों और स्तूपों में हिरण की आकृतियां देखी जा सकती है, जिन्हें कई विद्वान बारासिंगा से जोड़ते हैं। गोंड लोक कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर घास नहीं थी, तब हिरण ने अपने खुरों से धरती को खोदकर घास उगाई। इसी कारण हिरण को जीवनदाता माना जाता है। ठाकुर और बेगा जनजाति की कथा, वन देवी और हिरण। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा और मंडला क्षेत्र की बैगा और ठाकुर जनजातियों में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक समय जंगल में एक वन देवी रहती थी। वे जंगल और उसमें रहने वाली सभी जीव जंतुओं की रक्षक थी। वन देवी के साथ एक सुंदर बारासिंगा हिरण हमेशा रहता था। ये हिरण देवी का वाहन भी माना जाता था। कहा जाता है कि जब भी कोई शिकारी जंगल में अंधाधुंध शिकार करने आता, तो वन देवी का ये हिरण उन्हें भटका देता और गलत रास्ते पर ले जाता। इस प्रकार जंगल और उसमें रहने वाले अन्य जीव सुरक्षित रहते। इस कथा के आधार पर बेगा और ठाकुर समाज बारासिंगा को वन देवी का दूत और जंगल का रक्षक मानते हैं। कई बार गांव में जब किसी का पशुधन बीमार हो जाता है या फसल पर विपत्ति आती है, तो वे हिरण की आकृति बनाकर उसकी पूजा करते हैं और वन देवी से रक्षा की प्रार्थना करते हैं। ये मान्यता भी है कि यदि कोई व्यक्ति बारासिंगा का अहित करता है, तो उस पर वन देवी का क्रोध आ सकता है। गोंड कथा बताती है कि हिरण धरती पर हरियाली और जीवन लाने वाला है, इसलिए इसे उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। बेगा और ठाकुर कथा में हिरण जंगलों और जीव जंतुओं की रक्षा करने वाला है। ये मान्यता स्थानीय समाज को प्रकृति संरक्षण का संदेश देती है। जनजातीय बारासिंगा की आकृतियां मिट्टी, लकड़ी और चित्रों में बनाकर पूजती है। नृत्य और गीतों में भी हिरण का उल्लेख होता है। बारासिंगा पर्यटन आकर्षण का भी केंद्र है। दुधवा और कान्हा नेशनल पार्क विशेष रूप से इसके संरक्षण के कारण प्रसिद्ध है। ये दोनों राज्यों की पहचान बन चुका है और राज्य पशु के रूप में लोगों को जैव विविधता संरक्षण की प्रेरणा देता है। चुनौतियां और संकट, कृषि विस्तार और मानव बस्तियों के कारण दलदली क्षेत्रों का नष्ट होना, सिंग और खाल के लिए शिकार, खेती की फसलें नष्ट करने के कारण स्थानीय विरोध, दलदली क्षेत्रों का सूखना। संरक्षण हेतु उपाय, संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार, स्थानीय जनजातियों को संरक्षण अभियान से जोड़ना, पर्यटन से प्राप्त आय का हिस्सा गांव वालों को देना, कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा और जन जागरूकता। दलदली हिरण अर्थात बारासिंगा केवल एक जंगली पशु नहीं है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण अंग है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने इसे राज्य पशु का दर्जा देकर इसके संरक्षण का संदेश दिया है। बारासिंगा अपने सिंगों की भव्यता और शांति प्रेमी स्वभाव के कारण भारतीय संस्कृति में सौम्यता, शांति और सात्विकता का प्रतीक है। यदि इसके संरक्षण के प्रयास निरंतर जारी रहे, तो ये अद्भुत प्रजाति आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सकेगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।